हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किवी सेल्फ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ट्यूटोरियल सीरीज। सबसे पहला हमारा चैप्टर है डीबीएमएस का ओवरव्यू। इसमें हम मेन टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करेंगे कि डाटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, डीबीएमएस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे डाटाबेस के यूज़र कौन कौन से होते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको डाटाबेस और कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारों का कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, कि जो रिलेटेड डाटा होता है उसका कलेक्शन को हम डाटाबेस बोलते हैं। और डाटा क्या रहता है? डाटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको हम डाटा बोलते हैं। कि बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स को हम एक साथ रखते हैं तो उसको डाटा बोलते हैं। और रिलेटेड डाटा आपस में मिल जाए या फिर उसके कलेक्शन को हम डाटाबेस बोलते हैं। जैसे कॉलेज के एक डाटाबेस की हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो कॉलेज के डाटाबेस में क्या रहेगा? स्टूडेंट्स का डाटा रहेगा, टीचर्स का डाटा रहेगा, डिपार्टमेंट्स का डाटा रहेगा, या एडमिन का अलग से डाटा रहेगा। तो इस जो ये चारों डाटा है इसको हम कंबाइन करें तो उसको हम बोल देंगे डाटाबेस। कॉलेज का डाटाबेस हम उसको बोल सकते हैं। जैसे नॉर्मल डाटा होता है कि बहुत सारे मान लो 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो वो रो डाटा रहेगा, उसको हम प्रोसेस करके उससे इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। मोस्टली डाटा रिप्रेजेंट्स रिकॉर्डेबल फैक्ट्स, कि जो भी फैक्ट रहते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। डाटा एड्स इन प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन, कि हम डाटा से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जैसे इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 100 स्टूडेंट की डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, उससे आप एज निकाल सकते हैं कि वो कितनी उम्र के हैं, कितनी उनकी एज है। तो हम एज डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें डाटा चाहिए, उसके लिए फैक्ट चाहिए। फैक्ट क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव डाटा अबाउट marks obtained by all students, we can then conclude about toppers and average marks। कि आपके पास मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा है, तो ओनली डाटा से आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बट उसको हम अगर इंफॉर्मेशन में बनाएं, तो अगर डाटा को आपने सॉर्ट कर दिया कि सबसे पहले आपने जिसने टॉप किया उसके मार्क्स, फिर ऐसे उससे कम, ऐसे हम उसको अगर सॉर्ट कर दें तो हम टॉपर के मार्क्स निकाल सकते हैं, सेकंड टॉपर के कितने लोग फेल हुए हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, और एवरेज मार्क्स भी निकाल सकते हैं कि आपने सम कर दिया सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का, उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया तो आपके एवरेज मार्क्स आ गए। तो ऐसे डाटा को आप इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। तो डाटाबेस क्या हो गया? डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। और डाटा की कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी विद एग्जांपल। नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो लास्ट स्लाइड में हमने डाटाबेस देखा, अब उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या रहता है? हमने डाटा तो स्टोर कर लिया, बट अगर उसको हमें रिट्रीव करना है या मैनिपुलेट या अपडेट करना है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है उससे, या फिर उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प लेते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स डाटा इन सच ए वे दैट इट बिकम्स इजियर टू रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। कि डाटा पे हम जितने भी ऑपरेशन करना चाहिए वो इजीली कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं। उसके लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं? माई एसक्यूएल है, विंडोज़ के लिए एमएस एक्सेस है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, मोंगो डीबी है, ओरेकल आरडीबीएमएस। ये फेमस सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। आप गूगल पे डालेंगे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर तो आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। बट मेनली आप इनका ध्यान में रखेंगे तो एनफ रहेगा। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है या डीबीएमएस क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है डीबीएमएस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीबीएमएस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं? पहली है रियल वर्ल्ड एंटिटीज।
कि डीबीएमएस जो मॉडर्न डीबीएमएस है वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉलेज के डाटाबेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो उसी की हम एक वहाँ पे टेबल बनती है डाटाबेस में, और एक जैसे स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गए या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये चारों रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं और उसी के बेसिस पे हम उसकी टेबल बना रहे हैं या डाटाबेस उससे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पे काम करता है। रिलेशन बेस्ड टेबल्स होती हैं कि दो टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, उसको अच्छे से हम ईआर डायग्राम की मदद से भी समझा सकते हैं। ईआर डायग्राम जब हम करेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा कि रिलेशन बेस्ड टेबल कैसे बनाते हैं। आइसोलेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन, कि जैसे डाटा है तो डाटा एक पैसिव एंटिटी होती है कि आप डाटा पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन कर सकते हैं बट वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की मदद से, एप्लीकेशन की मदद कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या होगी या डीबीएमएस क्या होगा, ये एक एक्टिव एंटिटी है जबकि डाटा एक पैसिव एंटिटी होगी। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये डाटा और एप्लीकेशन को आइसोलेट करता है, दोनों से अलग अलग करता है। तो ये काम हो गया, और इसमें हम मेटा डाटा को भी स्टोर करते हैं। मेटा डाटा क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे अलग से। बेसिकली डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। नेक्स्ट है लेस रिडंडेंसी, कि डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी बहुत कम होती है। जैसे ओल्ड फाइल सिस्टम में क्या होता था कि जैसे एक स्टूडेंट अगर दो डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है तो उसका डाटा दोनों डिपार्टमेंट में उसका कंप्लीट डाटा रहेगा। जबकि अगर मॉडर्न डीबीएमएस में क्या होगा, स्टूडेंट्स की अलग एक टेबल बनेगी जिसमें उसका पर्टिकुलर सारी डिटेल रहेगी एक स्टूडेंट टेबल में ही, जबकि जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें सिर्फ उसका रोल नंबर या जो भी उस प्राइमरी की है वो रहेगी, उसके अलावा उसकी और कोई डिटेल नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम जो रिडंडेंसी होती है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, तो डाटाबेस में ऐसे टूल्स रहते हैं जिनकी मदद से हम डाटाबेस को या डाटा को हमारे कंसिस्टेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेरी लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्वेरी लैंग्वेज का काम क्या रहता है कि हम डाटाबेस से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। डाटाबेस को हमें एक्सेस करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या उसमें कुछ इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्वेरी लैंग्वेज का बेसिकली काम यही रहता है कि आप डाटा के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिड प्रॉपर्टीज, तो एसिड प्रॉपर्टीज को हम आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है मल्टी यूजर एंड कनकरेंट एक्सेस। मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर्स एक साथ डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और कनकरेंट एक्सेस का भी यही मतलब रहता है कि बहुत सारे मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर रहे हैं विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर, कि आपस में वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे या फिर उनका डाटा आपस में एक दूसरे के साथ मिसमैच नहीं होगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, मान लो दो यूजर एक साथ दोनों ए डाटा पे काम कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के डाटा कोलाइड ना करे, उसके लिए हम ये यूज होती है। डीबीएमएस इंश्योर करता है कि वो कंकरेंट एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल व्यूज क्या होता है कि जैसे डाटाबेस है, जैसे कॉलेज डाटाबेस हमने पढ़ा कि स्टूडेंट है, टीचर्स है, डिपार्टमेंट है, एडमिन है, तो ये हम डाटाबेस तो जैसे जो भी डेवलपर है उसको पता है कि हमने पूरा डाटाबेस डिजाइन किया है, बट स्टूडेंट को क्या दिख रहा है, उसको सिर्फ स्टूडेंट का व्यू दिख रहा है कि स्टूडेंट की सारी डिटेल उसको दिख रही है, ठीक है, उसको सिर्फ स्टूडेंट का व्यू दिखेगा। टीचर को सिर्फ डाटाबेस का जो टीचर वाला व्यू है सिर्फ उसी को उसको वही दिखेगा। डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट वाला व्यू दिखेगा, एडमिन को एडमिन वाला व्यू दिखेगा। तो इस तरीके से आप डाटाबेस के अलग अलग व्यू डिजाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर रहते हैं डीबीएमएस में बहुत सारे, उससे आप डाटाबेस की सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके पासवर्ड वगैरह या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव रहती है। इसी प्रकार से सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर रहते हैं। तो ये टोटल आपकी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं बट मेन यही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटा डाटा एंड एसिड प्रॉपर्टीज। तो मेटा डाटा क्या रहता है, डाटाबेस मेटा डाटा भी स्टोर करता है। तो ये है विच इज डाटा अबाउट डाटा, कि हम जैसे मान लो कि 100 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो
ये तो पर्टिकुलर डाटा हो गया। इसके बारे में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं कि इसकी टोटल साइज क्या है, इसको लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, पहली बार इंसर्ट कब किया गया था। तो ये सारा हो गया मेटा डाटा, कि इस डाटा के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो हो गया मेटा डाटा। एसिड प्रॉपर्टीज। अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ये बेसिकली शॉर्टन फॉर्म होती है कि एस का मतलब क्या है, एटमिसिटी, सी का क्या, कंसिस्टेंसी, आई से क्या है, आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी। दीज कंसेप्ट आर अप्लाइड ऑन ट्रांजेक्शन विच मैनिपुलेट डाटा इन डाटाबेस। कि एसिड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि डाटा हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहे, या फिर डाटाबेस जब मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें उस टाइम पे हम एसिड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज हेल्प्स द डाटाबेस स्टे हेल्दी इन मल्टी ट्रांजेक्शनल एनवायरनमेंट इन केस ऑफ फेलियर। मतलब एसिड प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, हम आगे पढ़ेंगे एसिड प्रॉपर्टीज क्या है वन बाय वन, बट इनका यूज क्या है कि जैसे बहुत सारे, जैसे बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एक ही बैंक अकाउंट पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ होना पॉसिबल है। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि मान लो उसमें डाटा में कंसिस्टेंसी हो, या फिर डाटा में जैसे ए अकाउंट पे दो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मान लो ए से 50 रुपये डेबिट करने हैं, 100 रुपये डेबिट करने हैं, तो अगर पहले 100 रुपये डेबिट हो गए तो बाद में 50 रुपये नहीं होंगे। तो इस प्रकार से मतलब डाटा एक हेल्दी स्टेट में रहे डाटाबेस, तो वो कौन इंश्योर करता है, वो एसिड प्रॉपर्टीज इंश्योर करती हैं। या फिर इन केस ऑफ फेलियर, अगर फेलियर हो गया तो वो आपका ऑपरेशन कहाँ तक परफॉर्म हुआ है, वो वापस अगर इनिशियल स्टेज में जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए हम एसिड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो अब हम एसिड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली है एटमेसिटी। एटमेसिटी का मतलब क्या है कि या तो आपका ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, या फिर कंप्लीटली होगा। आइदर द एंटायर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डजेंट हैपन एट ऑल। मतलब कि जैसे बाइनरी में होता है 0 और 1, तो यहाँ पे दो स्टेज होती है कि या तो ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। कि ऐसा नहीं है कि आपका आधा ट्रांजेक्शन हो गया, 1/3 हो गया, 1 या 3/4 हो गया, वो नहीं है। या तो ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर मान लो बीच में जीरो, यहाँ से कहीं पे भी वो फेल हो गया तो वापस वो 0 पे आ जाएगा। ये एटमोसिटी का सिंपल मतलब है कि अगर पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, 1 तक पहुंचा, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो वापस अगर बीच में कहीं फेल हुआ तो वापस 0 पे आ जाएगा, मतलब इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट इंटीग्रिटी कांस्टेंट मस्ट बी मेंटेन्ड सो दैट द डाटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, जैसे दो अकाउंट है ए और बी, ठीक है। ए के पास मान लो अभी इनिशियल स्टेज में 50 रुपीज है, बी के पास कितने हैं, 100, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 150। और अगर मान लो बी ने ए को 20 रुपए दिए, तो ए के पास कितना अमाउंट हो गया, 70, बी के पास कितना हो गया, 80, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 150। तो बिफोर द ट्रांजेक्शन कितना अमाउंट था, टोटल 150, आफ्टर द ट्रांजेक्शन भी कितना है, 150। तो ये कंसिस्टेंसी बोलते हैं हम, कि बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या है कि अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट ना करें, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि अगर मान लो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और अगर सिस्टम फेल हो गया, तो वो ट्रांजेक्शन आपका सिस्टम में दिखेगा कि नहीं। मान लो अगर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो अपडेट्स और मॉडिफिकेशन है, तो वो डाटा, वो जैसे हार्ड डिस्क में या जो आपका अगर मान लो सर्वर है वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, तो वो परसिस्टेंट है कि नहीं, उसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। कि अगर मान लो सिस्टम फेल हो गया तो वो ट्रांजेक्शन आपके दिखने चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूरेबिलिटी। तो ये चारों कंसेप्ट हैं। एटमोसिटी मतलब कि ट्रांजेक्शन होगा या बिल्कुल नहीं होगा, कि या तो कंप्लीटली होगा या इनिशियल स्टेज में आ जाएगा अगर बीच में फेल हो गया तो। कंसिस्टेंसी मतलब कि बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन डाटाबेस सेम स्टेट में रहेगा।
आइसोलेशन मतलब अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो वो आपस में इफेक्ट ना करें, उसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब जो आपका ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है वो ड्यूरेबल रहना चाहिए, कि अगर सिस्टम फेल हो गया तो भी वो आपका दिखना चाहिए इफेक्ट। नेक्स्ट है यूजर्स, कि डाटाबेस के यूजर कौन कौन से होते हैं। तो मेनली डाटाबेस के 3 यूजर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक डिजाइनर्स और एक एंड यूजर्स। तो डिजाइनर कौन होते हैं? जो डाटाबेस को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिजाइनर देखते हैं कि डिजाइनर होते हैं जो डाटाबेस को डिजाइन करते हैं। उनको पता रहता है कि डाटा को किस फॉर्मेट में रखना है, कहाँ रखना है, वो सारी चीजें वो खुद ही डिजाइन करते हैं। दे आइडेंटिफाई एंड डिजाइन द होल सेट ऑफ एंटिटीज, कि कौन कौन सी एंटिटी बनानी है, उनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट कौन से हैं रखने हैं, व्यूज क्या क्या रहने चाहिए। तो वो सारी चीजें डिजाइनर देखते हैं। डिजाइनर या डेवलपर भी आप उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर, कि जैसे डिजाइनर ने डाटाबेस को डिजाइन कर दिया, उसके बाद डाटाबेस में मतलब कौन से यूजर को कौन सी परमिशन देनी है, वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स मेंटेन द डीबीएमएस, कि वो डाटाबेस को मेंटेन करते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द डाटाबेस, डाटाबेस को एडमिनिस्टर करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट्स यूजेज एंड बाई whom इट शुड बी यूज्ड, कि वो डिसाइड करते हैं कि उस डाटाबेस को कौन कौन यूज कर सकता है और कितना यूज कर सकता है। वो यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उस पर लिमिटेशन अप्लाई करते हैं कि कौन सा यूजर कौन सा डाटा को एक्सेस कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो लुक आफ्टर डीबीएमएस रिसोर्सेज, कि जैसे एक बार डाटाबेस डिजाइन हो गया तो उसके बाद जैसे सिस्टम लाइसेंस होते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड टूल होते हैं, अदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं। मतलब कि सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझ सकते हैं कि डिज़ाइनर ने डाटाबेस डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, उससे रिलेटेड लाइसेंस है, वो सारी चीज़ें कौन देखेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा आपका। तो अब तीसरा कौन है? एंड यूजर। एंड यूजर कौन है? जो डीबीएमएस का एक्चुअल बेनिफिट लेते हैं, हु एक्चुअली रीप द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए डीबीएमएस। End user can range from simple viewers who pay attention to logs, market rates, to sophisticated users such as business analyst, कि जो बेसिकली जैसे कॉलेज का है तो कॉलेज की वेबसाइट है, तो कॉलेज की वेबसाइट में वेबसाइट पीछे से डाटाबेस को फेच करती है। तो जैसे कॉलेज की वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको हम एंड यूजर बोलते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के यूजर होते हैं, और ये डीबीएमएस का ओवरव्यू हो गया। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।